हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल की अवतार जो कभी अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ के ना भागे, वो होता है कल की अवतार। कल की क्या, आप कोई भी अवतार ले लीजिए, ये सारे ही अपने कर्तव्य को बखूबी निभाते हैं। और जो इंसान अपने कर्तव्य को बखूबी निभाता है, वो मनुष्य से कब देवता बन जाता है ये पता ही नहीं रहता। तभी हमारे कबीर साहब बोल कर गए हैं, बलिहारी गुरु आपने घड़ी घड़ी सौ सौ बेर, और मानुष से देवत किया करत न लागी देर। यानी कब इंसान मनुष्य से देवता बन जाता है ये किसी को पता नहीं रहता। कल की जितने आपको दिव्य दिखते हैं उतने ही साधारण हैं, बस समझने का फेर है। दोस्तों, हमारी दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो अपने कर्तव्यों से भाग जाते हैं कि यार कौन इन बुढ़े बुढ़ियों को खिलाएगा, बीवी का पल्लू पकड़ के निकल पड़ो। अरे यार कौन अपने भाई की मदद करेगा, चुपचाप से निकल लो। अरे कौन अपनी बहन की मदद करेगा। सारे कर्तव्यों से विमुख होकर भाग जाते हैं। और दूसरे कुछ लोग होते हैं जो हर कर्तव्य को निभाते हैं, चाहे वो माँ बाप का कर्तव्य हो, चाहे वो भाई का कर्तव्य हो, चाहे वो बहन का कर्तव्य हो, चाहे वो बीवी का कर्तव्य हो, चाहे वो बच्चों का कर्तव्य हो। तो इन दोनों ही तरीके के मनुष्यों में से कल की कौन होंगे जो कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ेंगे, यानी जो अपने सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे, वही इंसान कल की अवतार बन जाएंगे। दोस्तों, अवतार कोई ऊपर से उतरी चीज नहीं होती है, कोई चमत्कारी भगवान पैदा नहीं होते हैं। ये अपने अच्छे कर्मों से इंसान से भगवान बन जाते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि बलिहारी गुरु आपने घड़ी घड़ी सौ सौ बेर, मानुष से देवत किया करत न लागी देर। वो ईश्वर जब इन्हें शुभ कर्म करते देखता है तो वो इन्हें साधारण मनुष्य से एक उच्च कोटि का देवता बना देता है। अब कल की अपने सारे कर्तव्यों को निभाएंगे, चाहे वो माँ बाप का फर्ज हो उसे पूरी तरीके से निभाएंगे, चाहे वो बीवी का फर्ज हो उसे पूरी तरीके से निभाएंगे, चाहे वो बच्चों का फर्ज हो उसे पूरी तरीके से निभाएंगे, चाहे वो भाई का फर्ज हो उसे पूरी तरीके से निभाएंगे, चाहे वो बहन का फर्ज हो उसे पूरी तरीके से निभाएंगे। कल की एक ऐसे इंसान होंगे जो एक छोटे से परिवार में रहकर पूरे कुटुंब का बोझ अपने ऊपर लेने को तैयार होगा। कल की ऐसे होंगे कि वो अपने बच्चों से ज्यादा अपने भाई के बच्चों से प्रेम करेंगे, अपनी बहन के बच्चों से प्रेम करेंगे। यूं तो कल की पूरे संसार से प्रेम करते हैं, लेकिन मानव लीला जब करते हैं तो उनके आसपास में जितने भी लोग होते हैं ये इन सब का कुछ ना कुछ पालन पोषण करते रहते हैं और अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। अब सबसे पहली बात, बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता है। भूखे भजन ना होए गोपाला, ये रखी तेरी कंठी माला। कल की अवतार को भी अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, जैसे आज एक आम मानव को होती है। लेकिन कल की भगवान से कितना मांगेंगे। कल की कहेंगे, कल की कुछ इस तरह से भगवान से मांगेंगे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु भूखा ना जाए। यानी कल की ऐसा मांगेंगे भगवान से कि हे प्रभु मुझे इतना देना कि बहुत बड़ा कुटुंब भी मेरे इस सारे धन में समा जाए, और ना ही मैं भूखा रहूं ना ही कोई साधु भूखा जाए। लेकिन आज कुछ मानव ऐसा मांगने में डरते हैं कि यार खाली भोजन के लिए ही थोड़ा ना मांगेंगे भगवान से, हमें गाड़ी भी चाहिए, हमें बंगला भी चाहिए, बच्चों की इच्छाएं होती हैं उसे भी पूरी करना है, बीवी की इच्छाएं होती हैं उसे भी कहीं घुमाने ले जाना है। तो मेरे दोस्त, ये जो दो लाइनें कबीर ने बोली हैं इसमें ये सारी ही बातें आ जाती हैं। ये लाइन तब बोली गई थी, लेकिन असल में इस लाइन का मतलब हम लोग नहीं जानते। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु भूखा ना जाए। यानी कल की कुछ इस तरह मांगेंगे कि हे ईश्वर मुझे इतना देना कि जिसमें मेरा पूरा कुटुंब समा जाए, और ना ही मैं भूखा रहूं ना ही कोई मेरे दर पर कुछ मांगने आए तो मैं उसको वापस भेजूं। तो इसमें सारी बातें आ जाती हैं। तो कल की ऐसा नहीं है इच्छाओं से परे होंगे। कल की भी इच्छा होगी कि अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए कि यार मेरे बीवी बच्चे जो है वो अच्छी सी गाड़ी में कहीं घूमने जाएं, मेरे भाई के बच्चों को मैं लेकर घुमाने कहीं जाऊं, मैं बहन के बच्चों को लेकर कहीं घुमाने जाऊं, मेरे कुटुंब में मेरे खानदान में कोई परेशान है तो मैं उसकी दो पैसे की मदद कर दूं।
कल्कि के मन में भी ये आता होगा मेरे भाई। तभी कल्कि ने बहुत शॉर्ट तरीके से कबीर की चीज को पकड़ा है और कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु भूखा ना जाए। इतना मांगने से ये अर्थ नहीं है कि भगवान केवल आपको हिसाब से देगा, इसका ये अर्थ है कि भगवान आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। ईश्वर को पता है कि भाई एक इंसान है तो उसके बीवी बच्चे हैं तो उनकी भी वो इच्छा होगी, तो बड़ी गाड़ी ना तुम्हें छोटी सी गाड़ी दे देगा कल्कि को कि चलो भाई तुम घुमा के लाओ अपने परिवार को, कभी अपनी बीवी को बाहर खिलाने ले जाओ, इतना पैसा भी देगा। तो कल्कि कुछ इस तरह से मांगेंगे कि भगवान भी उन्हें देने से मना नहीं करेगा। अब बात आती है कि भाई सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद, सबके सारे कर्म निभाने के बाद कल्कि क्या कहेंगे? कल्कि कभी ये नहीं कहेंगे कि मैंने तुम लोगों के लिए ये करा। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल। देखो आज इस दोहे से आपको बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो कल्कि कभी नहीं कहेगा मैं कल्कि हूं। हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल। उसके कर्मों से, उसके ज्ञान से लोग उन्हें पहचानेंगे कि ये कल्कि है। ऐसे ही कल्कि किसी के लिए कुछ भी कर देंगे, किसी की मदद कर देंगे, कुछ कर देंगे, लेकिन कभी अपने मुंह पर ये बात नहीं लाएंगे। तभी बोला जाता है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़ा ना बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल। तो मेरे भाई कल्कि कुछ ऐसे होंगे कि वो सारे सितम, सारे दर्द अपने ऊपर झेल लेंगे, लेकिन वो अपने घर को, परिवार को एहसास भी नहीं होने देंगे कि वो कितने दर्द में हैं। मान लीजिए कल्कि हैं, उनका स्वास्थ्य खराब है और उनकी मां उनको देख रही है, और उस टाइम मान लीजिए उनके पेट में दर्द है, वो इस तरह से कर रहे हैं, उनकी मां उन्हें देख रही, तो कल्कि तुरंत मां को देखकर ऐसे हो जाएंगे जैसे कितने फ्रेश हैं। यानी कल्कि कभी किसी को यह आभास होने ही नहीं देंगे कि वो कितने दर्द में हैं। और दूसरी बात, कल्कि का दर्द कोई पहचान नहीं पाएगा मेरे दोस्तों। वो स्वयं इतने दर्द में होकर पूरे दुनिया का दर्द मिटाएंगे। तो सबसे बड़ी बात कि कल्कि वो होगा, कल्कि कोई बाहर से नहीं आएगा मेरे दोस्त, कल्कि आप में से ही कोई होगा जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वो ही कल्कि अवतार बनेगा। कल्कि के मन में भी ये बात आएगी कि कई बाबाओं से वो ये सुनेगा कि अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो आप घर बार छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। कल्कि के मन में भी ये बात आएगी, और कल्कि सोचेंगे कि भी मैं अपने घर को छोड़ दूं क्या, सन्यास ले लेता हूं। लेकिन फिर कल्कि को कबीर का दोहा याद आएगा, शास्त्रों की बातें याद आएंगी, और कबीर के दोहे से वो समझेंगे कि कबीर कहकर गए हैं कि प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक धराए, और चाहे घर में वास करे, चाहे वन को जाए। कबीर को यह बात समझ में आ जाएगी कि ईश्वर को पाने के लिए प्रेम चाहिए। चाहे कोई भी भेष धर लो, तुम भगवा कपड़े पहन लो, जटाएं बना लो, अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक धराए, और चाहे घर में वास करे, चाहे वन को जाए। अगर प्रेम भाव है तो घर में भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और प्रेम भाव नहीं है तो वन में जाकर भी तुम्हारा मन कामनाओं में लिप्त रहेगा। अभी मैं एक न्यूज देख रहा था, कल किसी बाबा की थी, पता नहीं मथुरा की थी, कहां की थी, कि उसने छोटी सी बच्ची का एक रेप कर दिया। अब क्यों? वो तो बाबा था, उसने रेप क्यों कर दिया? क्योंकि मेरे दोस्तों कबीर की बात को कभी हमने बारीकी से समझा ही नहीं। कबीर कहते थे, तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोय, और सहज सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। कि इस दुनिया में तन को जोगी बनाने वाले तो अनेकों मनुष्य होंगे, लेकिन मन को जोगी बनाने वाला केवल एक होगा, वो होगा कल्कि अवतार। अब जो ऐसे लोग हैं जो ये साधु के कपड़े पहनकर गलत गलत काम करते हैं, उनके लिए भी कबीर बोलकर गए हैं कि ये साधु के कपड़े पहनकर जो काम करते हैं, रामचरितमानस कह रही है कि ऐसे अधम मनुज सतयुग त्रेता द्वापर नाही, द्वापर कछु बंदे बहु होए कलयुग माही। कह रहे हैं ऐसे अधम मनुज सतयुग त्रेता नाही, द्वापर कछु बंदे बहु होए कलयुग माही। कह रहे हैं ऐसे नीच मनुष्य
सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े होते हैं, लेकिन कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होते हैं। तो मेरे दोस्त, कल्कि अवतार कोई ऐसा इंसान नहीं जो ऊपर से भगवान की तरह प्रकट होगा। कल्कि एक ऐसा इंसान होगा जिसने ईश्वर के ज्ञान को केवल पढ़ा नहीं, उसने उसके ज्ञान को अपने अंदर में उतारा है। गीता में कृष्ण ने बात कही गंभीर, औरों से कमजोर लड़े, स्वयं से लड़े वीर। वीर जो होता है वो स्वयं से लड़ता है। कल्कि औरों से लड़ने नहीं आया है, कल्कि तो स्वयं से लड़ रहा है। अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से लड़ रहा है, क्योंकि इनसे लड़ने के बाद ही जब आदमी खुद को जीत लेता है तो दुनिया जीतना तो उसके लिए कुछ भी नहीं रहता। तो कल्कि वो जो अपने सारे कर्तव्यों को निभाए, अपने माँ बाप की सेवा करे, अपने भाई बहन से प्रेम करे, अपने बच्चों से प्रेम करे, अपनी बीवी के लिए लॉयल रहे, किसी और से संबंध ना रखे, ऐसा होगा कल्कि अवतार। तो मेरे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।